हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। प्रकृति हमारी यानी हम मनुष्यों की सबसे पहली मित्र और साथी है। जो भी व्यक्ति प्रकृति के निकट है, प्रकृति उससे विविध माध्यमों से बातें करती है। ईश्वर ने मनुष्य को बड़े विशिष्ट विचित्र में सृष्टि का ताज बनाया और प्रकृति की गोद में रखा है। ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर की बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से प्रकृति में झलकती है। प्रकृति हमें इशारे देती है, वैसे ही हमें आध्यात्मिक इशारे भी मिलते हैं। हम उन आध्यात्मिक इशारों को समझें और आत्मा की ओर, सत्य की ओर, अनंत की ओर गति करें। 29वां सामान्य सप्ताह 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ एफेसियों के उसका पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत लूकस का 4 अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने पश्चिम से उठने वाले बादल का उदाहरण दिया है कि पश्चिम का बादल अक्सर वर्षा लेकर आता है। पश्चिम के बादल में नमी होती है और अधिक संभव होता है कि वह बादल बरसता है। बादल को देखकर होने वाले वर्षा का लगभग सटीक व स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है। यह वर्षा का संकेत होता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। हम ईश्वर की सृष्टि के ताज कहलाते हैं। हम क्यों मनुष्य को इतना अधिक सम्मान और आदर दें? वह इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का निवास है। वह चेतना और बोध में है। हर व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को अनुभव कर सकता है क्योंकि ईश्वर विशिष्ट रूप में मनुष्य के अंदर निवास करता है। हर व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और अध्याय 6 पद संख्या 19 में कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर के मंदिर हो? पवित्र आत्मा तुझ में निवास करता है। यह मनुष्य के लिए ही कहा जाता है। जिस तरह से साधारण व्यक्ति प्रकृति को देखकर प्रकृति के मिजाज को लगभग समझ लेता है, उसी तरह हर एक इस्राएली और आज हर एक प्रभु भक्त को स्पष्ट रूप से पता लगा लेना चाहिए था कि ईसा का अपने लोगों के बीच आने का समय पूरा हो गया है, क्योंकि नबियों ने बार बार विभिन्न अवसरों पर ईश्वर के पुत्र के आने की भविष्यवाणी की थी, जो लंबी प्रतीक्षा के बाद पूरी हुई। ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमारे मुक्ति के कार्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजे। यह समय ईश्वर की ओर मुड़ने का समय था। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई को देखकर ईश्वर की उपस्थिति को जानने और ईश्वर को अपनाने का विशेष समय था। प्रभु ईसा का हमारे बीच होना हमारे मुक्ति की संभावना को स्पष्ट दर्शाता है। ईसा का लोगों के बीच होना ईश्वर के द्वारा दिए गए मुक्ति को व्यक्तिगत रूप से
पश्चाताप के द्वारा और हृदय परिवर्तन के द्वारा व्यक्तिगत अनुभव करने का समय था। संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, सत्य के साथ खड़े होकर बुराई को त्यागो। संत लूकस सुसमाचार लेखक ने हमारे अंतिम न्याय यानी कायामात को अनिवार्य ठहराया है कि हमें न्याय की कार्यवाही से गुजरनी होगी। हमें एक दिन ईश्वर के सामने खड़े होना होगा और हमारे कार्यों का और हमारे विभिन्न परिस्थितियों में हमारे चुनाव का न्याय किया जाएगा। संत लूकस लिखते हैं कि अभी का जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा समय है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। यह वैसे ही है जब हम अंतिम न्याय के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने कटघरे में खड़े होने से पहले अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और न्यायालय की कार्यवाही में भी परिवर्तन आ सकती है। ये बदलाव का समय है। हमारा इस दुनिया में जीवन हमारे अच्छाई के लिए समझौता करने का समय है। यह घड़ी विनम्र होकर अपनी कमियों और अपने गलतियों को झांकने, उनके प्रति सजग होने और अच्छाई के लिए बदलने का समय है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि मिले, कि हमें जो आत्मिक अवसर मिला है, ये जीवन, सुनहरा जीवन, मुक्ति की ओर गति करने का मौका मिला है, हम इस समय का सदुपयोग करें। आज का पहला पाठ कहता है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे के साथ भी जुड़ सकते हैं। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने संस्था, जहाँ भी हम रहते हैं, हम एक होते हैं, एकता के लिए काम करते हैं और एक होकर हम सच्चाई और अच्छाई में संगठित होते हैं। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक बना दीजिए। हम परिवार में, समुदाय में, संस्थाओं में, जहाँ भी रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें, अच्छाई और सच्चाई के लिए बदलें और आपकी आत्मा हमारे अंदर छाई रहे। आमीन।